लेकिन मैं अगर कहूँ कि शक्कर के दाम आगे और नहीं बढ़ेंगे और अभी इस वर्ष यह उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले 30 वर्षों में मिलों के पास सबसे कम स्टॉक है। की स्थिति में थोक बाजार में वही शक्कर 62 से 63 रुपए में। तो अब ये सवाल उठता है कि अचानक से शक्कर के जो प्राइस बढ़े हैं उनके पीछे रीजन क्या है। भारत की संपूर्ण मिलें चालू हो जाएंगी और शक्कर संभवतः आपको एक सही दर पे उपलब्ध हो जाएगी। क्या था इसका पीछे कारण और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शक्कर के दामों में अब बढ़ोतरी आपको शायद नहीं देखने को मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, लगभग 1 महीने से, कि जो शक्कर के दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ कि शक्कर के दाम आगे और नहीं बढ़ेंगे और जो लोगों के अंदर डर है कि आने वाले समय में शक्कर बहुत महंगा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो आप सोचेंगे कि एकदम से दाम क्यों बढ़े, क्या था इसका पीछे कारण और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शक्कर के दामों में अब बढ़ोतरी आपको शायद नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि कल ही जो रायपुर के कलेक्टर हैं उनके द्वारा शक्कर से जुड़े जितने भी व्यापारी हैं उनके साथ एक मीटिंग की गई है। और आपको बता दूं कि पहले जहां शक्कर लगभग 1 महीने पहले जहां शक्कर थोक बाजार में 40 से 45 रुपए में और आम गली मोहल्लों की दुकान में 45 से 50 रुपए में मिलते थे, अभी की स्थिति में थोक बाजार में वही शक्कर 62 से 63 रुपए में और आम दुकानों में 70 रुपए तक में आपको ये शक्कर देखने को मिल रहे होंगे, 70 रुपए किलो के हिसाब से। तो अब ये सवाल उठता है कि अचानक से शक्कर के जो प्राइस बढ़े हैं उनके पीछे रीजन क्या है। कई सारी जानकारी ऐसी भी सामने आ रही है, ऐसे भी तथ्य रखे जा रहे हैं। जो इथेनॉल के लिए गन्ने का प्रयोग किया जा रहा है वो भी एक बड़ी वजह है। गन्ने का जो प्रयोग किया जा रहा है और शॉर्टेज देखने को मिल रहा है और इससे जो असर पड़ रहा है वो शुगर मिल्स के ऊपर पड़ रहा है। ऐसी भी बातें सामने आ रही थी। लेकिन बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे तथ्य हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग होती है, पूरे मार्केट को समझने के लिए ही हम अभी पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर के डूमर तरई थोक बाजार में। और इस समय मैं विक्रम ट्रेडर के बाहर खड़ा हूं और हमारे साथ रोशन जी मौजूद हैं, मालिक है विक्रम ट्रेडर के, एक शक्कर व्यापारी हैं, शक्कर का पूरा व्यापार करते, थोक बाजार में इनकी दुकान है और कल कलेक्टर के द्वारा इनके साथ भी मीटिंग की गई है। पहले आप पूरा मार्केट को समझाइएगा सर, ये पूरी स्थिति क्यों बन रही, क्योंकि पहले मार्केट समझना जरूरी है। क्या सप्लाई और डिमांड में चेंजेस देखने को मिले हैं और आने वाले समय में मार्केट की क्या स्थिति रहेगी शक्कर को लेकर, इसके बारे में पहले पूरी जानकारी दीजिए सर। जी सर, पिछले काफ़ी समय से शक्कर के दाम काफ़ी स्थिर चल रहे थे। पिछले 15-17 वर्षों से शक्कर के भाव स्थिर थे, जिसके कारण साल दर साल शक्कर की उत्पादन लागत बढ़ती गई। मिल वाले लॉस कर में चल रहे थे। गन्ने का स्थिर भाव रहने की वजह से गन्ना किसान लॉस में चल रहे थे, तो गन्ने का रकबा साल दर साल कम होता गया। और अभी इस वर्ष यह उम्मीद जताई जा रही है कि पिछले 30 वर्षों में मिलों के पास सबसे कम स्टॉक है जिसको वो उपलब्ध करा पा रहे हैं। और दूसरा, मौसम का प्रतिकूलता, अल नीनो का कारण हर तरफ फसलों पे असर आया है, गन्ना के फसलों पे और दूसरी फसलों पे, जिसके कारण थोड़ा सा इसका असर आया है। यह जो रेट बढ़े हैं इसमें अभी मिल वालों को नुकसान की पूर्ति होने की संभावना है। उनको शक्कर की लागत कम से कम 55 से 60 रुपए किलो पड़ती है। ये आम भाषा में बोलूं तो गन्ना किसान जो थे उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा था, जिसके चलते जो गन्ना किसान था वो दूसरी फसलों की ओर आगे बढ़े और उसके बाद ये स्थिति देखी गई कि रकबा जो है वो गन्ने का कम हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। गन्ना किसानों को मूल्य न मिलने की वजह से वो दूसरी फसलों की तरफ डाइवर्ट हुए हैं और शक्कर पे गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और 10 लाख मीट्रिक टन शक्कर बाहर से आयात की गई है, जिससे मार्केट में शक्कर की सुगमता से उपलब्धता है। अपनी मार्केट में भी आराम से सुगमता से उपलब्धता है। मतलब जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं और आने वाले समय में हो सकता है कि प्राइस थोड़े नीचे जाए। बिल्कुल, जरूर। नए 15 अक्टूबर से नया क्रशिंग वर्ष चालू होगा। भारत की संपूर्ण मिलें चालू हो जाएंगी और शक्कर संभवतः आपको एक सही दर पे उपलब्ध हो जाएगी। तो वो पुराने रेट में तो नहीं जाएगी, मतलब थोड़ी तो महंगी रहेगी, ये हम लोग मान लेकर। सर जी, ये महंगी नहीं, एक्चुअल में क्या मिलों की उत्पादन लागत बहुत बढ़ चुकी है। आज 55 से 60 रुपए मिलों को उत्पादन लागत आ रही है। अच्छा, ये इथेनॉल के मुद्दे को भी लगातार उठाया जा रहा था कि इथेनॉल के लिए गन्ना जो इस्तेमाल किया जा रहा है उसके चलते भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज देखने को मिला है।
और ये भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जो शक्कर में जो बढ़ोतरी देखने को मिली है प्राइस में, उसको भी एक कारण बताया जा रहा है। इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या तथ्य है? देखिए, ये तो केंद्र सरकार ने पहले पिछले वर्ष की थी, पर इस वर्ष शायद केंद्र सरकार ने इस पे भी कदम उठाते हुए इथेनॉल का, गन्ने से इथेनॉल के प्रोडक्शन पे रोक लगाई है। तो अभी जो स्थिति देख रहे हैं हम लोग, अभी की स्थिति में मार्केट कैसा चल रहा है शक्कर को लेके? मतलब मैं सिर्फ राजधानी रायपुर की ही बात करूं या डूमरतराई थोक बाजार की बात करूं और मार्केट के आम दुकानों की बात करूं, तो अभी मार्केट की क्या कंडीशन है, सप्लाई की क्या कंडीशन और डिमांड कितना बढ़ा है, और आने वाले टाइम पे क्या डिमांड की स्थिति रहेगी और सप्लाई की? क्योंकि सप्लाई के बारे में अभी आपने बताया कि सरकार ने 10 लाख मेट्रिक टन, सही बोला मैंने, 10 लाख मेट्रिक टन शक्कर मंगवाया है। तो आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, सप्लाई क्या रहेगा, सप्लाई की क्या स्थिति रहेगी, डिमांड में क्या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? क्योंकि एक चीज देखी जाती है कि लोग जल्दबाजी कर लेते हैं और स्टॉक भर लेते हैं अपने घर में, कई बार देखा जाता है। हालांकि व्यापारी लोग इन सारी चीजों से बचते हैं, लेकिन जो जनता रहती है वो कहीं ना कहीं पैनिक मोड में आ जाती है और वो सोचती है कि आने वाले टाइम पे जो प्राइस और बढ़ जाएगा, इससे पहले ही स्टॉक कर लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या पूरी मार्केट की स्थिति रहेगी, उसको एक एक परत के हिसाब से जिसे आम जनता समझ जाए उसको बताइएगा। जी, परिस्थिति और यहाँ पर उपलब्धता सामान्य है। शक्कर आपको सही दर पे उपलब्ध है, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। और आगे कुछ समय बाद जब मिलें पूर्ण रूपेण चालू हो जाएंगी तो मार्केट में और इसकी उपलब्धता और ज़्यादा सामान्य हो जाएगी। कहीं पर मार्केट में कहीं पर भी उपलब्धता को लेके कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई चेन में कोई बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल भी नहीं। और डिमांड की क्या स्थिति रहेगी सर, क्या लग रहा है? क्योंकि स्टॉक तो लोगों ने कहीं ना कहीं भरना भी शुरू किया था, बीच में कई सारे लोग थे जिनको डर था, तो आने वाले टाइम पे क्या डिमांड कम देखने को मिलेगा? शक्कर में सामने त्योहारी सीजन है, डिमांड तो सामान्यतः जो त्यौहार में 10-15% रहती है एक्स्ट्रा, वो तो बराबर रहेगी ही सही। बाकी उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आपको रेट में कोई बहुत बड़ा जेब से भरना पड़े, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अभी की मौजूदा टाइम की बात करूं मैं, क्योंकि त्योहार, अभी रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और आने वाले टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं, तो अभी की स्थिति में डिमांड और सप्लाई में क्या स्थिति बनी हुई है और डिमांड कितना बढ़ा है अभी 2-3 हफ्तों की अगर मैं बात करूं? क्योंकि जो प्राइस हम लोगों ने इंक्रीज होते हुए देखा है, इन्हीं समय के दरमियान में देखा है, तो क्या स्थिति बनी है? डिमांड सामान्य है और रेट भी अब यहाँ पर स्थिर हो गए हैं। लगभग यहाँ मार्केट में 62-63 में शक्कर मिल रही है, तो इससे ऊपर अभी त्योहारी सीजन में तो नहीं लगता है कि इससे ऊपर कहीं जाएगी। इस रेट या इससे नीचे में मार्केट में शक्कर उपलब्ध रहेगी। एक आम नागरिक जो गली मोहल्ले से लेता है उसके लिए कितना प्राइस हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा? इन रेटों पे उनको आसानी से माल उपलब्ध रहेगा। थोक में उनको 60 रुपए के आसपास का अभी की बाजार में, बाकी जैसे 10 लाख मीट्रिक टन के यहाँ पर आवक बढ़ती जाएगी तो उनको 2-4 रुपए का और फायदा मिल सकता है। कल कलेक्टर महोदय के साथ भी आप लोगों की मीटिंग हुई है, उनसे क्या बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए और सरकार के द्वारा से क्या पहल की जा रही है, प्रशासन के द्वारा से क्या पहल की जा रही है, उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए सर। कलेक्टर महोदय से मीटिंग बहुत अच्छी रही, शासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा और व्यापारियों ने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया और व्यापारियों ने भी पूरा शासन को आश्वासन दिया कि शक्कर के मूल्यों को नियंत्रित रखा जाएगा और मार्केट में उपलब्धता सामान्य से सामान्य रखी जाएगी। आखिरी सवाल है सर, ऐसे टाइम पे ये भी बातें आती कि स्टॉक भरा जा रहा है, आम आदमी की बात छोड़ दें, कई बार ऐसी चीजें होती है कि स्टॉक भरा जा रहा है, तो व्यापारी के दृष्टिकोण से क्या स्टॉक की जो बातें कही जा रही हैं और इसमें लाभ हानि की क्या स्थिति रहेगी, इसको एक आम भाषा में जिसे दर्शक थोड़ा समझ सके, किस तरीके से समझाइए इसे? देखिए, इसमें स्टॉक वाली बात तो कहीं पर भी नहीं है। सब जो डेली आना और जाना उतना ही व्यापार चल रहा है, वो कहीं पर भी मतलब उपलब्धता स्टॉक की ऐसी कोई परिस्थिति बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल संपूर्ण रूप से एकदम सामान्य है और कहीं पर भी मार्केट में कहीं पर भी किसी भी चीज़ को उपलब्धता को लेके कोई भी परेशानी दिक्कत वाली बात नहीं है और दर भी इसी के आसपास रहेंगे, ऐसे कम रहेंगे। तो हमने मान लिया कि अभी स्थिति सामान्य है, कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है? जी बिल्कुल भी नहीं। जी, तो ये भी हम भी कहना चाहते हैं, पूरे जितने भी दर्शक जो निशानेबाज के दर्शक है जो भी देख रहे हैं, आप पैनिक मोड में मत जाइए। शक्कर के जो दाम है वो अब आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, ऐसा व्यापारियों का भी कहना है और सरकार ने भी इसको लेके
कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पॉलिसीज में थोड़े बदलाव किए जा रहे हैं। 10 लाख मेट्रिक टन शक्कर बाहर से मंगाया गया है। जनता को कोई ज्यादा परेशानी ना हो, ज्यादा महंगाई ना बढ़े, इसे लेके कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। त्वरित कार्रवाई की जा रही है, व्यापारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। और एक और चीज आपको बता दूं कि मार्केट में अभी जो शक्कर के दाम है, क्योंकि 15 अक्टूबर से स्थिति चेंज होने वाली है मिलों तक, क्योंकि नया कृषि वर्ष भी शुरू होने वाला है जैसे कि उन्होंने बताया, और 15 अक्टूबर से मिलों में जो गन्ना है, जो सारी चीजें हैं वो भी पहुंचने वाली है। हाँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जो शक्कर के दाम थे वो बढ़े नहीं थे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगातार बढ़ते जा रहा था, तो ये एक थोड़ा सा उछाल उसके कारण भी देखने को मिला है। थोड़ा सा जो गन्ना किसान है उन्होंने दूसरी फसलों के ओर रुख किया है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये भी एक बड़ा रीजन है। लेकिन एक बात बार बार कही जा रही है कि जनता को पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है, जनता को पैनिक में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी स्थिति सामान्य होगी और आने वाले समय में हो सकता है कि आपको सही दर में और ज्यादा महंगाई के बिना शक्कर मिल सकता है, यानी कि आपकी किचन से जो आपको डर था कि मिठास गायब होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।